और एक ऐसी खबर आज सामने आई भरतपुर के या यूं कहें डी के कामा से, जहां सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। यहां इस क्षेत्र की जीवनदायिनी कही जाने वाली गुड़गांव कैनाल में हरियाणा की ओर से मृत गौवंश और पशुओं के शव लगातार बहते आने का सिलसिला जारी है। 12 दिन पहले सैकड़ों मृत गौवंश पानी में बहकर आए थे। एक बार फिर से दर्जनों मृत गौवंश हरियाणा की ओर से पानी में बहकर कामा पहुंचे हैं। कैनाल के पानी में इस बार मृत गौवंश के अलावा अन्य मवेशी भी आए हैं, जिसे लेकर स्थानीय जल संसाधन विभाग गंभीर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा और ना ही नगरपालिका इसे लेकर कोई कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। मामले को लेकर बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक रामेश्वर गुर्जर कलावटा और गौरक्षकों ने इसे लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, हमने इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, खास इसी इलाके से, और उसके बाद में कार्रवाई करने की बात भी हुई। और अब आप देखिए, ये तो ऐसा लगता है जैसे गौवंश के को ठिकाने लगाने का एक जरिया सा बन गया है। और इतनी बड़ी संख्या में गौवंश यहाँ बहकर आते हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। ये गंभीर सवाल खड़े करता है। तो हरियाणा की ओर से मृत गौवंशों का बहकर आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये क्षेत्र में गंभीर सवाल खड़े कर रहा। रामेश्वर गुर्जर कलावटा प्रांत सह संयोजक हैं बजरंग दल के, हमारे साथ जुड़े हुए और इलाके में इस मामले को लेकर अक्सर गंभीर दिखाई देते हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका। ये आपके संज्ञान में मामला कितने वक्त से है और इस पर कार्रवाई हो, इसे लेकर आपकी तरफ से अब तक किया क्या गया है? फोन कट गया लगता है, उन तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही। लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है और मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश भी करता हूं। दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, उनके साथ मिलकर जल समझौते हो रहे हैं और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, जिसे बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड पे किया जा रहा है। ऐसे मुद्दों को लेकर भी गंभीरता रखी जानी जरूरी है और उसी तरीके से काम किया जाना चाहिए। भूरी सिंह फौजदार साहब है, जिला अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, डीग से हमारे साथ जुड़ गए, फोन लाइन पर जानकारी उनसे लेते हैं। भूरी सिंह जी, स्वागत है आपका। ये मामला कब से आपके संज्ञान में है और आप लोगों ने अब तक किया क्या है कि इस पर कार्रवाई हो, इसे लेकर? पुराने समय की ही समस्या है। पिछली जो सरकारें थी, हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ जो राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, वो गौ तस्करों को महिमामंडन करने का काम करती थी और उनको सह देती थी और उनसे कमीशन खोरी के नाम पर वर्तमान जो विधायक थी इस समय जायदा, वो उनसे मंथली लेती थी। तो जब हरियाणा सरकार उधर से सख्ती करती थी, जब भी करती है, तो उनको वो नाले में डाल देते हैं और वो बह करके राजस्थान की सीमा में दोबारा से आ जाते हैं। अब चूंकि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो इधर से भी अब, और सरकार का ये संदेश है साहब के गौ तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके उस और कदम भी उठाए गए हैं। तो ये होता क्या है? कोई जगह चिन्हित है क्या भूरी सिंह जी कि साहब ये यहाँ होता है, ये पिन पॉइंट लोकेशन है, यहाँ ये लोग डालते हैं, वहां जाकर के पकड़ा जाए? ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई जानकारी है जो हम आपके माध्यम से पहुंचा पाए सरकार तक? देखो, जो एरिया है वो पहाड़ी इलाका है टोटल, और हरियाणा की जो सरकार है और हमारा जो राजस्थान का जो बॉर्डर है, वो पहाड़ों में होकर के बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पुलिस का भी कई बार पहुंचना नहीं होता है। वो वहां से निकल करके वो उन रास्तों से हरियाणा में पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकार वहां से जब दबिश देती है, तो हरियाणा की सीमा में जो ये हमारे यहाँ गुड़गांव कैनाल आती है, इसकी जो सहायक नहर है, उनमें वो उसको डाल देते हैं और वहाँ कोई चैनल इस तरीके का जाल नहीं लगा हुआ है। तो जैसा गोबर वो डालते हैं, पानी में हाथ पैर बांध करके उनको डाल देते हैं, पैर बांध करके, और वो बह करके दोबारा से राजस्थान में। ठीक है। रामेश्वर गुर्जर कलावटा साहब भी प्रांत संयोजक बजरंग दल के, अब हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। जी रामेश्वर जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास भी आ रहा हूं इसी सवाल के साथ में। आपने अब तक किया क्या है आंदोलन के रूप में कि ऐसा न हो? सीमा पार का मामला है, पर सीमा कोई ऐसा तो नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा हो, ये तो राज्य की सीमा है और उस तरफ भी आपकी विचारधारा वालों की पार्टी की सरकार है। तो अब तो दोनों तरफ से काम होना चाहिए और आपको दबाव बनाना चाहिए। सालों से प्रयत्न कर रहे थे। पूर्व की सरकार और पूर्व की जो मंत्री थी यहाँ से, विधायक जो जायदा खान जी थी,
उनको हमने कई बार ज्ञापन भी दिया, लिखित में भी उनको ज्ञापन दिया, मौखिक रूप से भी उनको कहा, लेकिन जो ये दायरा जो है ये मेवात क्षेत्र माना जाता है और इसी दायरे के अंदर ज्यादातर गौ तस्करी होती है और गौ तस्कर जितने भी हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया के आसपास से निकलते हैं और जैसे अभी भूरी सिंह जी ने बताया कि पुलिस दबिश देती है तो वो तुरंत उनके वाहनों के अंदर जैक लगे हुए होते हैं और वो गुड़गांवा कैनाल की पटरी पे अपना वाहन खड़ा करके और जैक उठा करके गौवंश को नहर के अंदर डाल देते हैं। इसका तो साहब रामेश्वर जी, इसका तो सॉल्यूशन हो सकता है अगर दोनों राज्यों की सरकार वहां पर एक परमानेंट चौकी लगा दे, जी वहां गश्त बढ़ा दे। इसके लिए हमने पूर्व की सरकार से बार बार आग्रह किया था और वहां पहले की सरकार जब थी तो उसने चौकी अलॉट भी कर दी थी, लेकिन जो यहाँ राज्य मंत्री थी जायदा खान जी, उन्होंने जितनी भी चौकियां थी गोरक्षा की उन सबको हटवा दिया इंटेंशनली। जी हाँ, उन्होंने पर्टिकुलर एसपी को आदेश किए कि ये जितनी भी गोरक्षा चौकियां हैं इन सबको हटाया जाए। तो वो जितनी भी चौकियां थी मेवात के अंदर करीब 8-10 चौकियां थी, सिर्फ वो सारी चौकियां गोरक्षा चौकियां थी, उन सबको हटवा दिया गया। ठीक है, अब तो नौक्षम देखिए, अब नौक्षम चौधरी आपके यहाँ से विधायक हैं, सरकार में भी ठीक ठाक वजूद है और मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा है क्योंकि हरियाणा से उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं जी, है ना, और ये क्रॉस बॉर्डर मामला है, दोनों तरफ से अगर बात बने तो काम अच्छा हो जाता है। मैं इसी सवाल के साथ में आ रहा हूं कि आपने अपनी विधायक, जो वर्तमान विधायक हैं, जो आप कह रहे हैं अब आपकी विचारधारा की भी है, उनके सामने रखी क्या ये बात, उनका क्या कहना? बिल्कुल, अपनी जो विधायक हैं नौक्षम चौधरी जी और अपने जो मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब, उनसे इस विषय को लेकर के चर्चा हुई और उन्होंने तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेकर के लगभग 2-3 चौकियां स्टार्ट करा दी हैं और हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत प्रभाव से लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर, चूंकि लोकसभा चुनाव भी है तो उनको कई सारी चीजें देखनी होती हैं, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल वो जो अभी भूरी सिंह जी ने बताया कि वहाँ पे जो पुलिया है बॉर्डर पे, उस चैन संख्या पे जाल भी लगेगा और उस दौरान जहाँ जहाँ से ये गौ तस्करी होती है, जहाँ से गौ तस्कर निकलते हैं, उन सभी जगह जो चिन्हित की गई है वहाँ पे गोरक्षा चौकियां लगाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकर के हमने पूर्व में भी आंदोलन भी किए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका भूरी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये मुद्दा बड़ा है और बहुत गंभीर है, जो इस इलाके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इससे इमोशनली जुड़े हुए हैं और प्रदेश के तमाम जो भी लोग इसे देख पा रहे हैं, हम तस्वीरें बड़ा ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं, दिखाई नहीं जा सकती, अगर आप देखेंगे तो आपको अजीब लग सकता है और हो सकता है कईयों को गुस्सा भी आए, पर इस पे कार्रवाई संभव है अगर दोनों राज्यों की तरफ से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है और इस तरह की चीज़ों को रोकने के समुचित प्रयास किए जाते हैं।